समंदर की लहरों के बीच अचानक खतरे के सायरन बजने लगते हैं। दुनिया के सबसे अहम और व्यस्त समुद्री रास्ते होर्मुज जलमरू मध्य से गुजर रहा एक विशालकाय जहाज अचानक रोक दिया जाता है। आसमान में मिसाइलें और ड्रोन्स मंडरा रहे हैं और समंदर का सीना चीरकर ईरान की नौसेना ने इस पूरे इलाके को पूरी तरह से बंधक बना लिया है। लेकिन इस खौफनाक अंतर्राष्ट्रीय बवाल के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सीधे नई दिल्ली की नींद उड़ा दी है। खबर है कि इस महायुद्ध की आग में अब भारत भी घिर चुका है। लगातार यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने उस समंदर में भारत के जहाजों को रोक लिया है और इस खूनी खेल में कुछ भारतीयों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। हर कोई सन्न है कि आखिर हमारा पुराना दोस्त ईरान हमारे ही जहाजों को क्यों रोक रहा है। क्या भारत और ईरान के रिश्तों में कोई बड़ी दरार आ गई है, या फिर अमेरिका और इजराइल से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ईरान ने दुनिया के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था की दुखती रग पर भी वार कर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, समंदर में फंसे उन 27 भारतीय जहाजों, हजारों करोड़ के तेल और खतरे में पड़ी भारतीयों की जान का वो कौन सा गहरा राज है जो इस तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच छुपाया जा रहा है। क्या है इस बड़े टकराव की असल सच्चाई? क्या वाकई ईरान ने भारत को धोखा दिया है? आइए आज इस पूरी खबर की तह तक जाते हैं और एक एक करके सारे राज से पर्दा उठाते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले समंदर के उस हिस्से को समझना होगा जिसे आज दुनिया की दुखती रग कहा जा रहा है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच मौजूद समंदर के इस बेहद संकरे रास्ते को होर्मुज जलमरू मध्य कहते हैं। यह रास्ता कितना अहम है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर का लगभग 30% कच्चा तेल और दुनिया भर की 20% से ज्यादा लिक्विफाइड नेचुरल गैस हर दिन इसी रास्ते से होकर गुजरती है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक जैसे देशों से निकलने वाला तेल इसी संकरी गली से होकर भारत, चीन और यूरोप तक पहुंचता है। इसके सबसे संकरे हिस्से की चौड़ाई मात्र 33 किलोमीटर है और इसके एक तरफ ओमान है तो दूसरी तरफ है ईरान। ईरान के पास इस रास्ते की भौगोलिक चाबी है। दशकों से ईरान यह धमकी देता आया था कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह इस रास्ते को बंद कर देगा और मार्च 2026 में उसने आखिरकार अपनी यह खौफनाक धमकी सच कर दिखाई है। आज की तारीख में ईरान की इजाजत के बिना इस समंदर में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने पूरे भारत में सनसनी फैला रखी है। क्या ईरान ने भारत को धोखा दिया है? क्या उसने जानबूझकर भारतीय जहाजों को बंधक बनाया है? इस सवाल का सीधा और वेरीफाइड जवाब है नहीं। ईरान ने किसी खास दुश्मनी के तहत भारत को निशाना नहीं बनाया है। सच्चाई यह है कि यह एक ग्लोबल क्रॉसफायर है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सैन्य ठिकानों पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत जो भयानक बमबारी की है और श्रीलंका के पास ईरान के जंगी जहाज को जिस तरह डुबोया है, यह उसी का सीधा और खूंखार बदला है। ईरान का मकसद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की अर्थव्यवस्था का गला घोंटना है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर वह अपना तेल नहीं बेच सकता और अगर उसके जहाज़ों को समंदर में सुरक्षित नहीं रहने दिया जाएगा तो वह किसी भी देश के जहाज को उस रास्ते से नहीं गुजरने देगा। और इसी जीरो टॉलरेंस नीति की चपेट में आ गए हैं भारत के जहाज। यानी भारतीय जहाज ईरान के सीधे निशाने पर नहीं थे, बल्कि वह गलत वक्त पर गलत जगह पर फंस गए हैं। लेकिन इस गलत जगह पर फंसने की कीमत भारत को अपने लोगों के खून से चुकानी पड़ी है। जब दो हाथी लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान घास का होता है। मिडिल ईस्ट की इस जंग में भारत भले ही न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आग की लपटें हमारे घरों तक पहुंच चुकी हैं। ये सिर्फ व्यापार रुकने की बात नहीं है, ये बात अब सीधे तौर पर भारतीयों की जान पर आ बनी है। ताज़ा और आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सेना ने किसी भी जहाज को रोकने के लिए मिसाइलों और कामिकेज ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। 1 मार्च की वो मनहूस रात थी जब स्काईलाइट नाम का एक बड़ा ऑयल टैंकर जिस पर 15 भारतीय नौसैनिक सवार थे, हॉर्मुज के रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी आसमान से एक अज्ञात आत्मघाती ड्रोन सीधा आकर जहाज के ऊपरी हिस्से से टकराया। धमाका इतना जोरदार था कि जहाज के उस हिस्से के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक और अचानक हुए हमले में 2 भारतीय नौसैनिकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 3 अन्य बुरी तरह झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन खूनी खेल यहीं नहीं रुका। इसके कुछ ही घंटों बाद एक और मालवाहक जहाज MKD व्योम को निशाना बनाया गया। इस बार ड्रोन सीधा जहाज के इंजन रूम में जाकर फटा। इंजन रूम में काम कर रहे एक भारतीय नाविक की आग में फंसने से जान चली गई। इन दर्दनाक हादसों ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। समंदर में काम करने वाले भारतीय नाविकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। अब तक 3 भारतीयों की जान जा चुकी है और कई घायल हैं। यह साफ दर्शाता है
कि समंदर का यह रास्ता अब व्यापार का रास्ता नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान बन चुका है। इन हमलों के बाद उस पूरे इलाके में दहशत का ऐसा माहौल है कि कोई भी कप्तान अपने जहाज को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। आज की स्थिति यह है कि फारस की खाड़ी के अंदर दुनिया भर के 170 से ज्यादा विशालकाय जहाज फंसे हुए हैं। इनमें से 27 जहाज ऐसे हैं जिन पर भारत का तिरंगा लहरा रहा है। ये कोई छोटे मोटे जहाज नहीं हैं। इनमें विशालकाय, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स और गैस टैंकर शामिल हैं। भारतीय जहाज मालिकों के संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक इन 27 जहाजों और इन पर लदे कच्चे तेल, एलपीजी गैस और अन्य कीमती सामान की कुल कीमत 10,000 करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा है। ये जहाज पूरी तरह से समंदर के बीचों बीच खड़े हैं। इनके पास न तो आगे बढ़ने का रास्ता है और न ही वापस लौटने का। इन पर सवार सैकड़ों भारतीय क्रू मेंबर्स की जान हर पल सूली पर टंगी है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अगला ड्रोन या मिसाइल किस जहाज पर आकर गिरेगा। इन जहाजों पर राशन और पीने का पानी भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जो इस संकट को एक बड़ी मानवीय त्रासदी में बदल रहा है। शायद आपको लगे कि समंदर में जहाज फंसने से हमें क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए इसका सीधा असर आपके किचन और गाड़ी के फ्यूल टैंक पर होने वाला है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल और रसोई गैस इसी होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते से मंगवाता है। अगर यह रास्ता 1 महीने भी बंद रहा तो कच्चे तेल की भारी किल्लत हो जाएगी। पेट्रोल डीजल रातों रात 15 से 20 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट महंगा होते ही सब्जियां, दूध और राशन की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। रसोई गैस सिलेंडरों का बड़ा संकट आ जाएगा और शेयर बाजार धड़ाम हो जाएंगे। अगर यह टकराव लंबा खींचा तो भारत को एक ऐसी भयंकर मंदी और महंगाई का सामना करना पड़ेगा जिससे उबरने में सालों लग जाएंगे। इस अभूतपूर्व संकट ने नई दिल्ली में हड़कंप मचा दिया है। भारत एक बेहद नाजुक कूटनीतिक रस्सी पर है। एक तरफ चाबहार पोर्ट वाला पुराना दोस्त ईरान है, तो दूसरी तरफ अहम साझीदार अमेरिका, इजराइल और अरब देश। भारत किसी एक को खुलकर दुश्मन नहीं बना सकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजित डोभाल लगातार आपातकालीन बैठकें कर रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता 27 जहाजों और नाविकों को सुरक्षित निकालना है। भारतीय नौसेना ने भी अरब सागर में अपने युद्धपोतों को स्टैंड बाय पर रखा है, लेकिन रेड जोन में नेवी को सीधे भेजना एक बड़ा जोखिम है जिससे ईरान भड़क सकता है। उधर पूरी दुनिया की सांसें अटकी हैं। अमेरिका ने अपने विमान वाहक पोत तैनात कर दिए हैं और वह नाकाबंदी तोड़ने के लिए कभी भी हमला कर सकता है। अगर अमेरिका ने बमबारी की तो ईरान भी पूरी ताकत से पलटवार करेगा। इस खूनी खेल में रूस और चीन के कूदते ही यह टकराव एक क्षेत्रीय युद्ध से बदलकर सीधे तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी गहराई और पड़ताल के बाद तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ है। ईरान ने भारत को धोखा देने के लिए जहाज नहीं रोके हैं, बल्कि उसने दुनिया के तेल की दुखती रग दबा दी है ताकि अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर ला सके। अब सवाल आपसे है, भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? क्या ईरान से सख्त बात करनी चाहिए या सीधे अपनी नौसेना उतार देनी चाहिए? अपनी बेबाक राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह सच्ची इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें। इंटरनेशनल अफेयर्स की ऐसी ही वेरीफाइड खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नए सस्पेंस और असली सच के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अवेयर रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।